लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। जिस तरह से एक साधु, एक संत होने के नाते इतना आप बेबाक तरीके से बोलते हैं, डर कुछ है क्या? किससे डर? मरना एक बार है, मौत एक बार आएगी। हाँ। रोज धमकियां मिलता है, सर काटना, हाँ। हत्या करने का, पीछा किया जाता है, कितने हम लोग झेलते हैं, लेकिन मौत से डर नहीं। हाँ। मौत से यारी है, मौत से दोस्ती है। जब परमात्मा टिकट काट देंगे तो जाना तय है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए अगर प्राण की आहुति दे दे, मेरे प्राण चला जाए तो अति प्रसन्नता होगी कि धर्म के लिए हमने प्राण दिया। सनातन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए, सनातन को बचाने के लिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम प्राणों की आहुति दे रहे हैं। मुझको कोई डर नहीं है, मर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे रक्षा के लिए महाबली हनुमान है और देश के 125 करोड़ देशवासी मेरे साथ है। मैं डंके की चोट पर और सीना के ठोक कर बात करता हूँ। बिल्कुल। मेरे साथ सनातनी है, राम भक्त है, मेरा एक रुआ कोई नहीं उखाड़ सकता है, और उखाड़ेगा भी तो हनुमान जी की मर्जी होगा तब उखाड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पुनः कहता हूँ, सनातनी जगे रहो, तभी तक तुम सुरक्षित हो जब तक तुम बहुसंख्यक हो। नहीं तो पाकिस्तान की स्थिति देख लो, पाकिस्तान में 3 करोड़ हिंदू थे, 0 बराबर हो गए। अफगानिस्तान में 40% हिंदू थे, खत्म हो गए। बांग्लादेश में 50% हिंदू थे, खत्म हो गए। सीरिया, ईरान, इराक, क्या स्थिति थी, क्या स्थिति है। मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम में भी शिया और सुन्नी है, आपस में लड़ते करते मरते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े करते। सनातन का तो इतना विशाल हृदय है, इसके नाते मैं कहता हूं, सनातनी जगे रहो, कान खोले रहो, नेत्र खोले रहो। बहुसंख्यक रहोगे तभी हिंदुस्तान में रहोगे, नहीं तो दुनिया के किसी भी कोने में तुमको जगह नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को ये मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, और जब मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान है क्या है, बांग्लादेश है क्या है, अफगानिस्तान है क्या है। इसलिए मैं चिल्लाता हूं, मेरा कोई पर्सनल किसी से लड़ाई नहीं है, हम इसलिए संघर्ष करते। मेरे पूर्वजों ने घास की रोटियां खाई, हमको बचा के रखा। मेरे पूर्वजों ने मीना बाजार लगवाना पसंद किया, बहू बेटियों को मीना मंडी लगता था, लेकिन फिर भी डिगे नहीं, झुके नहीं, सनातन को अपनाए रखा। मेरे पूर्वज कितने महान थे। अपने पूर्वजों को कलंकित मत करो और सनातन के प्रति जागरूक रहो। मरने से मैं डरता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रोज धमकियां मिलती, कोई डर नहीं, कोई नहीं कुछ उखाड़ सकता है। जिसके रक्षक महाबली हनुमान हो, उसका बाल बाका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। आप बताते हो, डर नहीं लगता? चलिए चलिए, जिस तरह से लगातार हिंदू हृदय सम्राट राजू महंत जी लगातार बात कर रहे थे, और एक चर्चा और लेना चाहेंगे। जिस तरह से अभी आप हाल फिलहाल में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी से मिले हैं, और उनका पहले तो बहुत कम समय में इतना ज्यादा वो प्रचलित हुए, खासकर युवाओं के बीच में, और सत्य सनातन को इतनी जोरदार तरीके से वो भी बोलते हैं। उनसे मिले, क्या कुछ बातें हुई थी? उनसे हमारी कई बार मुलाकात हुई है। वो हिंदू शेर है, सनातनी शेर है, और उसके पास शक्तियां हैं। वो शक्ति के बल पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। वो शक्ति के बल पर लोगों को जागरूक, नौजवान बहुत जागरूक हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ नौजवान साथियों के लिए, नौजवान भाइयों के लिए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से हर व्यक्ति सनातन के प्रति सजग और सतर्क हुआ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का इस प्रकार से उदय होना, और जिस प्रकार से लोगों के अंदर उनके प्रति भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, नौजवानों में एक क्रेज है। धीरेन्द्र शास्त्री कहीं पहुंच जाए तो 5 लाख आदमी खट से पहुंच जाते हैं, ऐसा उनके प्रति समर्पण है। तो एक बहुत जिंदा दिल महापुरुष है, और सनातन का शेर है, और उसका जो सेवा है, समर्पण है, आस्था है, विश्वास है, माँ भारती के प्रति है, और माँ भारती का लाल है। देश में 2 ही शेर है इस समय वर्तमान में, एक नरेंद्र, एक धीरेन्द्र। नरेंद्र देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, और धीरेन्द्र युवाओं का आइकॉन, एक कथा प्रवक्ता, और शक्ति के माध्यम से लोगों को जगाता है। तो दोनों वीर शेर के ऊपर भारत की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा टिकी हुई है। आप समझो, उन अंग्रेज जो भारतीयों को पसंद नहीं करते थे, वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मिलने के लिए रोड पे खड़े रहते थे, अमेरिका जैसे देश में। जी जी। आप समझो, जो नरेंद्र जी महाराज, मतलब मोदी जी, नरेंद्र जी के लिए जो वीजा नहीं देता था, वो ट्रंप 1 घंटा देर तक प्रतीक्षा कर रहा था कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी आ रहा। तो बदलाव तो आ गया ना। तो मेरी उनकी वार्ता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का
हिंदू राष्ट्र के लेकर था। जल्द ही हम लोग हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। आज का जो एपिसोड आपने सुना हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी महाराज से। इन्होंने चर्चे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के लाखों ने करोड़ों युवा के दिलों पर राज करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी और देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में चर्चा की है। बाकी राम मंदिर का तारीख भी आ चुका है। आप सभी लोग 22 तारीख जहां से है वहीं से कामना करिए, अगर संभव है तो पहुंचिए। और मैं मानता हूं कि मनुष्य जिंदगी में आकर के जो इस कार्यक्रम को देखेंगे अपनी आंखों से, वो आंखें धन्य हो जाएगी। जो इस राम चंद्र भगवान का भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होना है। बाकी आप देख रहे थे जनता प्लस को। मेरा नाम है अनिल यादव। इस वक्त हम देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहे थे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।